आज भाइयों इतना प्रेम उमड़ा है, ध्यान वही कथा पे केंद्रित रख के मैया ने अपने पिया को छाती से लगा लिया। भाई टूटे से खटोला पे बहनाओ, वही रजाई ओढ़ के दोनों सिकुड़ के सो गए। प्रेम मदमाती पिया सेज पे सुहात नार, बार बार प्रीतम को कंठ सो लगाते हैं। जाकी सूरत है छठासी और छाई थी घटासी नार, बरसन की प्यासी मानो प्यास को बुझाते हैं। 1 बज के 2 बजो, अरे 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाले पे झुझलाती है। और बदकारे मन में नेक मोन धार, मुंगरी न मार मो गरीबनी की रात है। आज भाइयों सुबह के जिसमें 4 बजे घड़ियाले ने घंटा में मुंगरी मार दी, मुर्गा ने बांग छोड़ दी। राजा कहने लगा, रे देवी सुबह हो गया है, मैं जा रहा हूं। आज रानी उठकर के अपने पिया को महल से नीचे उतर के छोड़ने के लिए आई है। रानी कहने लगी, पिया फिर कबहू घूम जाइयो। राजा कहने लगो, भगवान से विनय कर बाई ने तो टाइम निकालो, बन नकटी तो मिनटो हरे गुनाया लगो हम देते। जब राजा जान लगो तो रानी ने पीछे से आवाज दी, पिया अरे चलती बिरिया नजर भर के देख ले। क्या भाव है, अपने पिया को बुलाई रही, पिया ने चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। रानी बोली, पिया जा रहे हो, साउती हमारी पिया द्वारे मिलेगी, द्वारे ही मिलेगी। साउती हमारी पिया द्वारे मिलेगी, हम आओ नाम लेके बहुत ही जलेगी। सैया साउत को डरो है नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। क्या बोली, हाय जा साउत को डरो है नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, जाती बिरिया नजर भर के देख ले। और क्या बोली, नाम काली नाम गोरी पिया नाम गोरी, अरे सांबली सूरत नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, जाती बिरिया नजर भर के देख ले। आज भाइयों रानी ने अपने पिया को विदा किया है। अब इधर राजा जिस समय बड़ी से छोटी की महल की ओर जाता, विद्वानों ने ये बताया उसी दिन बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है। भाइयों जिस समय राजा छोटी की महलन पे पहुंचो, गजब हुइयो। परीक्षित जी हाय जन राण 2 बजे उठी, जन 1 बजे उठ गई, बीचा बीच देहरी पे बैठी, तो राजा को आज बहुत देखो कल लगी है। हाय हाय कल जब गए तो लाल टमाटर की तरह थे, और लौट के आए तो छुआरे की तरह हो गए। आज की रात कहां व्यतीत की,
और ये हमारे आदरणीय भैया नरेंद्र सिंह अध्यापक जी, जिनके द्वारा 100 मुद्राओं से मुझे सम्मानित किया गया है। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करे। भैया के जीवन में मंगलमय की कामना करना चाहता हूँ, सदैव सुख शांति प्रदान करे। साथ साथ में हमारे साथियों को भी 50-50 मुद्राओं से सम्मानित किया है। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षक, कहने लगी महाराज आज की रात ये बताओ तुमने कहां पे व्यतीत की। कहने लगी सब कुछ जान रही। राजा कहने लगा क्या जान रही है। कहने लगी यही जान रही हूं आज की रात तुमने सौंत के घर में व्यतीत की है। राजा सुनता रहा कहने लगा और हरामजादी, अरे जा दिन तू घर में आई ता दिन से तूने बाही को दोष लगाया। अरे जा दिन तू आई तूने उसे घर से बाहर अलग कर दिया, आज भी फिर उसी की रटन। अगर तेरे दिल में अगर ज्वाला जल रही है तो ले जा हमारी तलवार, बाकी गर्दन को काट के खत्म कर दे। रात को आया, अरे तू तो दरवाजा बंद करके सो गई। सारी रात घुड़सार में ओस में लेट के सोया हूँ, चेहरा हमारा नहीं उतरेगा या तेरा। राजा ने जो धमकी दई सोई सद रही, ढीली पड़ गई एकदम। राजा मन ही मन सोचन लगो कर यही बंदर घुड़की का। अगर नेको अगर जैसे अगर कुछ कहते तो फिर खोपड़ी पे चढ़ जाती। और राजा ने जो धमकाओ सोई पाइन पे गिर गई, कान लगी पिया मैंने तो जानी कि हाय तुम तो सौंत के घर में गए। और कान लगी गए तो ना गए, अब लेकिन जइयो ना अपनो खून तुम्हारो खून काट के एक मिला जाए। और का बोली, आरे सुन सैया के पैन पड़ गयो चैन ध्यान मत दीजो। क्या बोली, मुँह पे जो कछु बन गई भूल सैया माफ भवाई कर दीजो। राजा माफ कर दो, भूल हो गई। ए सुन सैया के पैन पड़ गयो चैन ध्यान मत दीजो, ध्यान मत दीजो। मुँह पे जो कछ बन गई भूल सैया माफ बाय कर दीजो। और का बोली, अरे राम रसोई तैयार करे भरतार नहाय में कली जाओ। अरे करो ऐसा आराम सैया प्रेम रस पी जाओ। अंदर लिवा गई। इधर आदरणीय हमारे भैया श्याम सिंह यादव निवासी गांव हंसापुर से है। भैया जी के द्वारा श्रद्धा सुमन 100 मुद्राओं से हमें सम्मानित किया गया है। बड़ा स्वागत सम्मान मिला है यहाँ आकर के। भैया श्याम सिंह के द्वारा आप लोगों के गांव में हमारा पदार्पण हो गया। आप जैसे पुण्य देवी देवताओं के माताओं बहनों के इस दास को दर्शन हो गए। ये देन हमारे भैया श्याम सिंह की है। इनका भी अपने तहे दिल से बड़ा धन्यवाद आभार करना चाहूंगा, जो आपने इस दास को इन भैया लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर मौका दिया। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षक, छोटी रानी अपने पिया को महलों में ले गई, माताओं नहलवाया भोजन कराया। दूसरे दिन की रात में कवियों ने बताया दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई। अब दोनों माताएं गर्भवती तो हैं, अंतर है।
एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलंग न छोड़ा है। माताओं जब रानी गर्भवती भई ना तो बाने पलंगा से नीचे पाँव नाए धर रही, कोई बा को हाथ दाबी रही, कोई दासी बा के पैर दाबी रही, कोई बा को सर दाबी रही। और लेकिन वह गरीबनी को तो ही काम माताओं बेचारी रोज उठती है, जौ पीसती है, बनाती है, खाती है और कौआ चिड़ियों को उड़ाती है। उतना ही काम प्रतिदिन। धीरे 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 समय गुजरता गया। जब गर्भ का समय पूर्ण हुआ, ए बच्चे आराम से बैठ जाओ भैया।